हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में पढ़ा था। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल। ठीक है, इस बेसिस पे हमने साइन, कॉस एंड टैन को निकालना हमने सीखा था। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। लाइक जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक रफ स्केच बना लेंगे हम पहले। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, एंगल सी इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। बी सी, तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे हमें साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन बी निकालना है, कॉस बी निकालना है। दैट मीन्स हम ए और बी कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली जिसको हम ऐसा क्यों देख लिए पहले ही कि ए निकालना है, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन बी निकालना है, कॉस बी निकालना है। रीजन, क्योंकि हम क्या करते हैं, जहां पे भी जो भी एंगल हमें निकालना रहता है, ठीक है, उसको हम हमेशा बेस में रखते हैं, नीचे रखते हैं, जिससे कि बेस एंड परपेंडिकुलर में ज्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट साइड में ये क्या हो जाएगा, हमारा हमारा एच, दैट इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंड इट विल बी फिक्स्ड। ठीक है, वो चेंज होगा नहीं। तो ए बी हमने यहाँ रख लिया। चलो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे बी रख रहे हैं और यहाँ पे ए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला है दैट बी सी इज इक्वल टू 21। तो ये क्या है, 21 यूनिट्स है। एंड ए बी इज इक्वल टू 29, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज इज ऑफ 29। ओके, तो जब हम लोग देखो, इसमें अब मुझे बेस का जरूरत पड़ेगा या नहीं। जब हम लोग कॉस निकालते हैं तो उसमें बेस आता है, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसी, हमें एसी का वैल्यू हमें चाहिए। तो एसी का वैल्यू पहले हम कैसे निकालेंगे, तो देखो, बी सी इज इक्वल्स टू 21, बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट, ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट। ठीक है, तो देखो, इतना हम जानते हैं दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दैट ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर। क्लियर, तो अब हमें ए सी निकालना है, तो ए सी को छोड़ के बी सी अगर इधर जाएगा, दूसरे साइड चला जाएगा, तो वो क्या, उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी स्क्वायर। तो ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, दैट इज 29 होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी सी, बी सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हमें फाइंड करना है, दैट इज 21। बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 21 स्क्वायर। अब ए सी का, ए सी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू, अब देखो 29 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना होता है, इट विल बी 841। ओके, ठीक है, माइनस 21 का स्क्वायर दैट इज 441, सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी, इट विल बी 400, और एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट। ठीक है, दैट इज 20। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब कर रहे थे चैप्टर 1, तो उसमें हम एक चीज सीखते हैं, दैट जब भी स्क्वायर रूट होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं। बट यहाँ पे जब यूनिट का बात हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर नहीं करते हम लोग। तो एसी का वैल्यू कितना आ गया, एसी का वैल्यू आ गया 20। नाउ अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए दैट मीन्स जब हमें ए एंगल के बेसिस पे निकालना है, तो हमारा एसी क्या हो जाएगा, एसी विल बिकम बेस एंड बीसी विल बिकम परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी हो गया, एंड हाइपोटेनियस ए बी, हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड। तो बीसी दैट इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज 29। क्लियर, अब देखिए, अब यहीं पे कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, एसी, बेस है एसी, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी, तो इट विल बी 20/29। ओके, अब हमें निकालना है साइन बी, दैट मीन्स बी एंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंगल बी के रिस्पेक्ट में। तो याद रखिएगा, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में भी निकालना है हमें, वो और 90 डिग्री के बीच में जो साइड है, दैट मीन्स दिस वन। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एंड अदर साइड विल बी आवर परपेंडिकुलर। क्लियर? तो देखिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। तो इन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बी, ए सी विल बी आवर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड। ओके, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज जो है वो वही रहेगा, सेम एग्जैक्ट जैसा था, जस्ट बेस एंड परपेंडिकुलर दोनों चेंज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। किस एंगल के बेसिस पे हमें निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो एसी का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 29। सेम विथ कॉस बी, दैट इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बी के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, बीसी है, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी। तो BC will be equals to, that is of 21 divided by 29. Clear? तो देखिए, यहां पे हमें साइन ए, यहां पे एक चीज आप देखिएगा, साइन ए का वैल्यू और कॉस बी का वैल्यू दोनों का सेम है, कॉस ए का वैल्यू एंड साइन बी का वैल्यू दोनों का सेम है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह कैसे हुआ, ये नेक्स्ट क्लासेस में बताया जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो हमें मेन सीखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बोला है दैट इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 7/25। तो देखिए यहाँ पे बेसिक आपका यूज आएगा, दैट cos थीटा इक्वल्स टू 7/25। हमें फाइंड करना है बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनका वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था जैसे एट राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है, इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 7/25। तो याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। कॉस में क्या होता है, बी बाई एच, दैट मीन्स बेस इज 20, बेस इज 7 एंड दिस इज 25, ठीक है। तो अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो पहले यहां पे लिख दो दैट दिस इज बी एंड दिस इज एच। अब इसको के लेट कर सकते हो, ठीक है, के लेट करके भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जब समेशन कर रहे हो तब यहां पे के लेट करोगे। जब हम के लेट कर रहे हैं दैट मीन्स बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7k, बी विल बी इक्वल्स टू 7k एंड एच विल बी इक्वल्स टू 25k, ठीक है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर जब निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज माइनस ऑफ बेस, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे भी बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से ही हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला वेक्टर थ्योरम में जब यूज किया जाता है फिजिक्स में। तो ये चीज याद रखिएगा दैट हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज दैट इज 25 स्क्वायर माइनस ऑफ 7 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस करिएगा, माइनस करने पे पी का वैल्यू कितना जाएगा, दैट विल बी ऑफ 24 एंड इट विल बी के, ठीक है। यहाँ पे के रखिएगा, यहाँ पे भी के रखिएगा, जब स्क्वायर कीजिएगा तो 625 के स्क्वायर होगा, इट विल बी 625 के स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर दैट इज 49 के स्क्वायर, जो आएगा उसका रूट कीजिएगा दैट इज 24 के, ठीक है। कितना आएगा वो आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ओके। तो देखिए ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, तो ये भी एक ट्रिपलेट होता है वैसे। अब देखिए, तो 24 इज व्हाट योर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है एंड परपेंडिकुलर है। तो अब हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू पी बाई एच। तो पी इज ऑफ 24k एंड एच कितना है 25k, के विल कट डाउन, 24 डिवाइडेड बाई 25, क्लियर। कॉस थीटा वो हमें दिया हुआ था, तो अब हम निकालेंगे क्या, टेन थीटा। तो देखो टेन थीटा को निकालने का तरीका जानते ही हो, दैट साइन डिवाइड बाय कॉस, और अगर वो नहीं आता है तो डायरेक्टली यहां पे कर सकते हो पी बाई बी, ठीक है। लेकिन दोनों ही तरीका याद रखना, पी बाई बी भी होता है और साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा भी होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम पे आपको पी और बी नहीं दिया रहेगा, इन दैट केस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला जहां पे साइन और कॉस का वैल्यू आपके आपके पास प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो पी इज 24k एंड बेस इज 7k, to cut down
24/7। अब आते हैं कॉसेक थीटा, जो कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कॉसेक होता है 1/sin, तो सिंपली साइन थीटा को इन्वर्स कर देना है। नेक्स्ट इज ऑफ सेक थीटा, दैट विल बी 1/cos थीटा। तो कॉस कितना था 7/25, सो इट विल बी 25/7। नाउ कॉट थीटा, कॉट क्या होगा 1/10, so it will be 7/24। क्लियर? तो देखिए यहां पे पहला चीज था दैट हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स अगर हमें पता है, फॉर्मूलाज के बीच का रिलेशन हमें पता है, तो हम इजिली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है दैट cot 2 इक्वल्स टू 2, cot थीटा इक्वल्स टू 2। डिटरमाइन करना है हमें फाइंड करना है tan थीटा एंड sec थीटा, एंड सो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो देखो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। पहला जो हम लोग अभी तक बेसिक करते आए हैं उसी पे चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज और जो है जैसे जैसे चैप्टर आगे प्रोसीड होगा वैसे वैसे आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, दिस इज सिंपल ऑफ 90 डिग्री। ओके, और जो हमारा ठीक है जो इम्पेरिकल वे है हमारा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा दैट मीन्स tan थीटा। ठीक है, इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो अगर हम कॉट थीटा की जगह पे अगर मुझे कॉट का नहीं पता है तो मैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ, कॉट का इन्वर्स कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद tan दैट इज p/b करके मैं p और b निकाल के सॉल्व करूंगा। और एल्स मैं यहीं पे डायरेक्ट कॉट थीटा क्या करूंगा, मुझे पता है दैट कॉट थीटा मतलब होता है 1/tan, तो tan का पता है दैट इज p/b, तो सिर्फ इसका इन्वर्स कर देना है दैट इज b/p। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है दैट मीन्स 1 होता है, और यहाँ पे k लेट कर लेंगे। ओके, तो वी हैव द वैल्यू b इज इक्वल्स टू 2k एंड p इक्वल्स टू 1k दैट इज k। ओके, तो देखो हमारे पास बेस पता चल गया 2k, परपेंडिकुलर दैट इज 1k, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1k दैट इज k होल स्क्वायर प्लस बेस दैट इज 2k होल स्क्वायर, k का स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर, 2k होल स्क्वायर दैट विल बी 4k स्क्वायर, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5k स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 5 बिकॉज 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए 5 रूट के अंदर रहेगा और k बाहर रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √5k। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, पहले tan निकालना है एंड sec निकालना है। तो देखो tan थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा का इनवर्स 1/cot थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब निकालना है sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है, ये देखो ये है cos b/h, cos का उल्टा होता है sec, sec का पूरा नाम होता है cosec। ठीक है, तो sec हमें निकालना है तो cos का उल्टा करेंगे दैट इज इनवर्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा h/b। हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल्स टू √5k डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 2k, k विल कट डाउन, यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 डिवाइड बाय 2। ओके, क्लियर? अब देखिए अब हमें शो करना है दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो पहले LHS से स्टार्ट करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो 1 + tan स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर, 1 + 1 का स्क्वायर दैट विल बी 1, 2 स्क्वायर दैट विल बी 4। तो देखो जब भी इस तरह का रहता है आपके पास एक होल नंबर रहेगा और एक फ्रैक्शन रहेगा, इस तरह जब भी ऐड करना है तो डिनोमिनेटर विल बी द एलसीएम विल बी दिस डिनोमिनेटर, एंड जो यहाँ पे होल नंबर रहेगा उसके साथ डिनोमिनेटर को सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई आपको करना है, 4 1 जा दैट विल बी 4 प्लस, एंड जब भी डिनोमिनेटर एंड एलसीएम दोनों सेम होता है तो जस्ट न्यूमिनेटर को एज इट इज यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो इट विल बी 4/5/4 5/4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे sec थीटा है, अगर sec थीटा का वैल्यू ये हमने LHS निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे RHS। ठीक है, और RHS क्या है, क्या हमें निकालना है
दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू हमें पता था, दैट इज √5/2, होल स्क्वायर कर दो। तो रूट का स्क्वायर जब करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5/4 एंड 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी कितना आया, 5/4। देयरफॉर we can write it as 1 + tan square theta equals to sec square theta, and that had been proved. Clear? Just हो गया। इसमें क्या था सबसे ज्यादा मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स। ओके, अब यहां पे देखिए सेम यहां पे भी वही चीज है, दैट cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0.6। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे तो डेसिमल आ गया, तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट डेसिमल को हम लोग रिमूव करेंगे। डेसिमल के लिए 1 आता है, डेसिमल के बाद एक डिजिट आता है, दैट इज 0। तो इट विल बी 6/10, 2 3s are, and it will be 2 5s are, so it will be what, 3/5, right? अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारा बेसिक है उस पे स्टिक रहेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो cos थीटा दैट इज 3/5, तो cos मतलब क्या होता है, b/h। तो यहाँ पे लिख दो b/h दैट इज इक्वल्स टू 3/5 वेयर इक्वल्स टू k लेट। तो b का वैल्यू कितना आ गया 3k, h का वैल्यू आ गया 5k। नाउ वी नीड टू फाइंड p। अब आप लोगों को फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, p का वैल्यू क्या होता है, h² माइनस ऑफ b², ठीक है। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 25k² माइनस ऑफ 3² दैट इज 9k²। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 16k² और रूट में रहेगा ये, तो ये हो जाएगा 4k। ओके, तो परपेंडिकुलर विल बी 4k, बेस विल बी 3k एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 5k। डायग्राम बना के लिखोगे तो ये चीज रहेगा, बाद में इंप्लीमेंटेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां देखो 5 sin थीटा, ठीक है। चलो हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, 5 sin थीटा माइनस ऑफ 3 tan थीटा, ठीक है। तो 5 इंटू साइन थीटा, साइन मतलब क्या होता है p/h, तो यहाँ पे p क्या है 4k, h क्या है 5k, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4k डिवाइडेड बाई 5k माइनस 3 इंटू tan थीटा, tan मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज 4k डिवाइडेड बाई 3k, 4k डिवाइडेड बाई 3k, k विल कट डाउन, k विल कट डाउन, 5 5 यहाँ पे कट गया, 3 3 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 4 बच गया, और इस साइड में भी 4 बच गया, -4। तो दोनों 4 - 4 दैट विल बी 0, RHS प्रूव्ड। क्लियर? सम्स देखो, सम्स हार्ड नहीं है, मेन चीज है आपको एक फॉर्मूला इसमें ज्यादा पता होना चाहिए, दैट इज पाइथागोरस, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। उसके बाद आप बेसिक्स पे आ जाते हो, जो आपको निकालना रहेगा उसको छोड़ के बाकी जो भी टर्म प्रेजेंट हैं उसको दूसरी तरफ आप लेके जाओगे, एंड जैसे ही टर्म को दूसरी तरफ लेके जाते हो उसके साथ जो साइन एडजेसेंट साइन प्रेजेंट है दैट इज पॉजिटिव है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेगेटिव। तो इसीलिए h² माइनस b² हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चंस आपको इसी तरह के दिए जाएंगे, आपको जस्ट उसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो cot a दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 7.5। अब डेसिमल है, सिंपली डेसिमल को पहले हटाओ, डेसिमल के लिए 1, डेसिमल एक डिजिट तो एक 0, 5 से डिवाइड कर दो 15, 5 से डिवाइड कर दो 2, और यहाँ पे रिड्यूस होगा नहीं, तो इट विल बी 8/15। ओके, नाउ बेसिक्स पे ही रहेंगे हम लोग, ठीक है, बेसिक्स से अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पंडित बद्री प्रसाद को उतारो और बोलो हर हर बोल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे cot a दैट इज 8/15, cot क्या होता है, tan का ऑपोजिट, रेसिप्रोकल, ऑपोजिट नहीं रेसिप्रोकल, ठीक है, इनवर्स, दैट मींस b/p हो जाएगा, दैट विल बी b/p दैट इज इक्वल्स टू 8/15 इक्वल्स टू k लेट। तो b विल बी इक्वल्स टू 8k, p विल बी इक्वल्स टू 15k, ठीक है। अब दोनों को ऐड करोगे, जब सॉल्व करोगे तो h विल बी इक्वल्स टू 17k, ठीक है। सॉल्व आप लोग खुद करोगे पाइथागोरस यूज करके। उसके बाद हमें क्या निकालना है, cos a निकालना है एंड cosec a निकालना है। तो देखो
cos A that is B by H, तो B है 8k divided by H that is 17. नेक्स्ट इज cosec A. cosec क्या होता है? साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, that is H by P. So H will be 17 and P will be 15. Clear? Okay. Now LHS क्या दिया हुआ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो 1 प्लस कॉट ए का वैल्यू कितना था? 8 बाई 15, हमने स्टार्टिंग में ही निकाला है. ठीक है, तो 1 प्लस 8 दैट इज 64, 15 दैट इज 225. तो सिंपली एलसीएम क्या हो जाएगा? 225. अभी मैंने बताया था जब एक होल नंबर रहेगा और एक फ्रैक्शन रहेगा तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा. तो इट विल बी 225 प्लस ऑफ 64, ऐड करोगे इट विल बी 289 डिवाइडेड बाई 225. रूट निकाल लो, या फिर नहीं, रूट नहीं निकालना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है. RHS दैट इज क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए. अब देखो सेम कॉसेक स्क्वायर ए है, दैट मींस कॉसेक ए का जो वैल्यू आया है उसका स्क्वायर करना है, ए का स्क्वायर मत करना. ठीक है, ये चीज याद रखना. तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 डिवाइडेड बाई 225. तो LHS विल बी इक्वल टू RHS. हेंस प्रूव्ड. क्लियर? तो देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कॉसेक स्क्वायर ए मैंने किया है यहाँ पे, दैट मींस कॉसेक ए का जो वैल्यू आया है उसका स्क्वायर किया गया है, ए का स्क्वायर नहीं करना है. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. साइन सी इक्वल टू 2/3 है, कॉसेक सी निकालना है, कॉस सी निकालना है एंड कॉसेक सी निकालना है. तो जस्ट सॉल्व करना है. साइन सी इक्वल टू 2/3, साइन तो अब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, P बाई एच दैट इज इक्वल टू 2/3. तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, यहाँ आप एंगल सी बना लो, क्योंकि सी एंगल पे निकाल रहे हैं, इसको बी लेट कर लो, इसको ए लेट कर लो. ओके, तो दैट इज 2/3. तो परपेंडिकुलर इज 2 एंड हाइपोटेन्यूज इज 3. अब ये निकालोगे कितना आएगा? दैट इज 9 माइनस 4 रूट 5 आएगा. ठीक है, कैसे निकाला है? दैट एच स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, एच दैट इज 3 होल स्क्वायर माइनस ऑफ पी दैट इज 2 दैट इज 4 स्क्वायर. 9 माइनस 4 दैट इज कितना होता है? 5. और ये किसका वैल्यू आया है? बी स्क्वायर का आया है. तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 आएगा. ठीक है, ये आपको शो करना है लिख के. ठीक है, यहाँ पे के एज्यूम करके जैसे अभी तक शो किया गया है उसी तरह. तो यहाँ पे 2k होगा, यहाँ पे 3k होगा एंड यहाँ पे रूट 5k होगा. एंड पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, और सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक. ठीक है, साइन कॉस एंड टेन. अब हमें क्या निकालना है? कॉस सी निकालना है. तो कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच, ब्राउन हेयर. ओके, तो b दैट इज b कितना हो जाएगा? बेस किस एंगल पे निकाल रहे हैं? सी के बेसिस पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो बेस कितना हो जाएगा? रूट 5 k डिवाइडेड बाई कॉस सी दैट इज हाइपोटेन्यूज दैट इज 3. कट जाएगा, तो भी रूट 5 बाई 3. कॉसेक क्या होता है? साइन का ऑपोजिट होता है. तो देयरफॉर कॉस सी इंटू कॉसेक सी दैट इज इक्वल्स टू कॉस सी कितना हो गया? रूट 5 बाई 3. कॉसेक क्या हो जाएगा? सिंपली साइन का उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो. 3 will cut down and root 5 by 2 and that will be the answer. Clear? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखिएगा, दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा होता है. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करते हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वैल्यू आता है 1. यहां पे याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन में है. ठीक है, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाता है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में. कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब यहीं पे tan का एक और रिलेशन बनता है, दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा दैट इज
tan का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। तो देखो, एक आप रिलेशन अगर याद रखोगे, एक रिलेशन अगर याद रख रहे हो, तो उससे आप सारे रिलेशंस स्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, आपको एक रिलेशन याद रखना है, एक बेसिक याद रखना है, आप अपने हिसाब से याद रखो, इसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने अलग अलग तरीका बताया है, आप को जो समझ में आता है, ठीक है, जो जो नाम आपको याद रहता है उस नाम के हिसाब से रखो। ठीक है, लेकिन बस उसको गलत वे में मत रखना, रिप्रेजेंट मत करना। ठीक है, बहुत सारा टाइम होता है जब एक सम्स का हमें कोई कॉन्सेप्ट खुद से हमने ड्राइव किया है, बट वो सेम अगर दूसरे सम्स में भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक्स है। यहाँ पे आपका मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिक्स खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा हल्का एडवांस मोड पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।